बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड दंडकारंड में शिव जी को राम के प्रति मस्तक झुकाते हुए सती का मोह तथा शिव की आज्ञा से उनके द्वारा राम जी की परीक्षा लेना। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि हे भगवान शंकर तथा देवी सती के मंगलकारी यश का कुछ श्रवण कराएं। ब्रह्मा जी कहते हैं सती शिव चरित्रम च शृणु मे प्रेम तो मुने लौकिकीं गतिमाश्रित चिक्रीडाते सदा नवहम तथा सती महादेवी वियोगमलवन्मुने सपतः शंकर सेति वदन्ते के सुबुद्धया वागर्था विसंप्रक्तौ शक्तिसौ सर्वदा चितौ कथं घटेत च तयोर्वियोगस्ततो मुने पुनरे हिमालये शैवार्विभूता नामतः सती पार्वती स्थिति शिवं प्राप्त भूरिविवाहतः। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनिगण, भगवान शंकर अपने दंपति के साथ यानी माता सती के साथ में लौकिक गति का आश्रय ले नित्य निरंतर क्रीड़ा और भ्रमण किया करते थे। शिव लीला होने के कारण लोक व्यवहार का अनुसरण करते हुए दक्ष कन्या सती ने जब देखा कि मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है, मानसिक रूप से त्याग दिया है, तब वे अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गईं और भगवान शंकर का अनादर देखकर उन्होंने अपना शरीर वहां त्याग दिया। वे पुनः हिमालय के घर पार्वती के नाम से प्रकट होती हैं। कठोर तपस्या करके उन्होंने विवाह के द्वारा पुनः भगवान शिव को प्राप्त किया। इस प्रकार विष्णु शिष्य शिवलोक के लोक आचार से संबंध रखने वाले उनके चरित्र को कैसे वर्णन कर सकते हैं। भगवान शंकर जी ने प्राणों से भी प्यारी अपनी धर्म पत्नी सती का इसलिए त्याग सह नहीं सके, विरह सह नहीं सके। घटना बड़ी विचित्र जान पड़ती है। आपके पुत्र ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने यज्ञ में भगवान शंकर का अनादर क्यों किया और वहां अपने पिता के यज्ञ में जाकर सती ने अपना शरीर का त्याग क्यों किया। इस वृतांत को महर्षियों के साथ बड़े प्रेम से भगवान चंद्रमौली का चरित्र श्री विष्णु आदि देवताओं से सेवित परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान शिव को नमस्कार है। इनका चरित्र बड़ा अद्भुत है। शिव की लीला है। हे प्रभु, अनेक प्रकार की लीला करने वाले स्वतंत्र और निर्विकार भगवान भोलेनाथ हैं। देवी सती भी वैसी ही है, अन्यथा वैसा कर्म करने पर कौन सामर्थ्य हो सकता है। परमेश्वर शिव की परम ब्रह्म परमात्मा जिनका भजन सदा श्रीपति विष्णु भी ब्रह्मा भी समस्त देवता गण निरंतर गान करते रहते हैं। भगवान शंकर सबके प्रभु तथा ईश्वर हैं। किसी को उनकी लीला सर्वव्यापी प्रेरक है। एक समय की बात है, तीनों लोकों में विचरण करने वाले लीला विशारद भगवान शिव माता सती के साथ वृषभ पर आरूढ़ होकर पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। सागर और आकाश में घूमते घूमते दंडकारंड आकर
वहां का वर्णन माता सती को बताते हैं। दंडकारण्य जंगल में सत्य प्रतिज्ञा वाले वहां सब उनका वर्णन बताते कि यहाँ ऐसा है, वहां ऐसा है। वहीं पर भगवान राम भाई लक्ष्मण के साथ वहां अपनी धर्म पत्नी यानी माता सीता को खोजते हुए विलाप करते करते जा रहे थे। इस प्रकार भगवान वहां भोलेनाथ उतरते हैं और श्री राम जी को प्रणाम किया, प्रणाम करके और आगे बढ़ते हैं। माता सती को शंका हो गया, विस्मय हो गया कि इन्होंने इस पुरुष को भगवान हमारे प्रणाम किए, इसका मतलब ये कौन है? मोह में डालने वाली भगवान शिव की ऐसी लीला को देखकर सती को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उनकी माया से मोहित हो उनसे इस प्रकार कहने लगती हैं, हे परमेश्वर, ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता आपकी ही सेवा सदा करते रहते हैं, आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य हैं, सबको आपका ही सर्वदा सेवन और ध्यान करना चाहिए। परम प्रभु आप ही हैं, निर्विकार हैं। हे नाथ, ये दोनों पुरुष कौन हैं? इनकी आकृति विरह व्यथा से व्याकुल दिखाई पड़ रही है। जो धनुर्धर वीर वन में विचरण करते हुए जिसको आपने प्रणाम किया, भक्त वत्सल भगवान भोलेनाथ, मेरे संशय को दूर कीजिए। हे शंकर, अपने सेविका को और अपने इस दासी के मन के शंका को दूर कीजिए। परमेश्वर कहते हैं, हे सती, प्रसन्नता पूर्वक किसी प्रकार का छल मैं आपसे नहीं करूंगा। वरदान के प्रभाव से ही मैंने इन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया। ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण हैं। उनका परिचय बताते हैं। शूर वंश में उत्पन्न हुए परम बुद्धिमान राजा दशरथ के पुत्र, ये जो गौरवर्ण के छोटे भाई हैं वे शेष के अंश हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। इनमें श्रेष्ठ भाई का नाम श्री राम है, ज्येष्ठ भाई का नाम श्री राम है। ये भगवान विष्णु के पूर्ण अंश तथा साधु पुरुषों की रक्षा और हम लोगों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। इतना कहकर सृष्टि करने वाले भगवान शंभु चुप हो गए। सती के मन में मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। भगवान स्वयं कहते हैं कि हे देवी, तुम्हारे मन का विस्मय अभी भी नहीं गया। तुम स्वयं अपनी ही बुद्धि से श्री राम की परीक्षा स्वयं कर सकती हो। भगवान ने आदेश दिया और अनुमति भी दे दी। हे सती, हे प्रिय, जिस प्रकार तुम्हारा भ्रम दूर हो वैसा ही तुम करो। तुम वहां जाकर परीक्षा कर सकती हो। मैं इसी वट वृक्ष के नीचे बैठा हुआ। माता सती भगवान शिव की आज्ञा पाकर वनचारी राम के तरफ जाती हैं और मन में सोचती हैं कि मैं इस वनचारी वनवासी राम की कैसे परीक्षा करूं। तब उनके मन में विचार आया कि ये विलाप कर रहे हैं, मैं सीते सीते का नाम जप रहे हैं, तो मैं सीता का ही रूप धारण करती हूँ। माता सती ने सीता का रूप धारण करके और राम के पास पहुंचती हैं। भगवान राम उनको देखते ही पहचान लिए और भगवान राम ने उनको प्रणाम करके और हंसकर कहने लगे कि आपको नमस्कार है,
आप प्रेम पूर्वक बताइए कि शिव जी कहाँ गए? आप पति के बिना अकेली यहाँ वन में क्यों आई हैं? क्या कारण है? हे सती, आपने अपना रूप त्याग कर किस लिए यह रूप धारण किया? हे देवी, मुझ पर कृपा करके इसका कारण बताइए। राम जी की बात यह सुनकर सती उस समय आश्चर्यचकित हो गई और शिव जी की कही हुई बात का स्मरण करके उसे सत्य समझकर बहुत लज्जित होती हैं। श्री राम को साक्षात विष्णु जानकर अपना रूप धारण करके मन ही मन शिव के चरणों को चिंतन कर प्रसन्नचित्त हुई सती ने उनसे इस प्रकार कहा। हम अपने पार्षदों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस वन में आए हुए हैं। यहाँ उन्होंने सीता की खोज में लगे हुए उनके विरह से युक्त और दुखी चित्त वाले आपको लक्ष्मण सहित देखा। वे आपको प्रणाम करके चले गए और आपकी वैष्णवी महिमा की प्रशंसा करते हुए अत्यंत आनंद के साथ वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए। वे आपके चतुर्भुज विष्णु रूप को देखे बिना ही आनंद विभोर हो गए। इस निर्मल रूप को देखते हुए उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। शंभु के वचन को सुनकर मेरे मन में भ्रांति उत्पन्न हो गई। अतः हे राघव, मैंने उनकी आज्ञा लेकर आपकी परीक्षा की है। हे श्री राम, अब मुझे ज्ञात हो गया कि आप विष्णु हैं, साक्षात विष्णु अवतार हैं। मैंने आपकी संपूर्ण प्रगटा देख ली। अब मेरा संशय दूर हो गया। मेरे सामने यह सच बताएं कि आप उन शिव के बंदनीय कैसे हो गए। आप मुझे संशय रहित कीजिए, शीघ्र ही मुझे शांति प्रदान कीजिए। इस प्रकार माता सती राम जी से ही पूछती हैं। उनकी यह बात सुनकर राम जी के नेत्र प्रफुल्लित हो उठे। उन्होंने अपने प्रभु शिव का स्मरण किया और इससे उनके हृदय में अत्यधिक प्रेम उत्पन्न हो गया। हे मुनि, शिव की आज्ञा के बिना वे राघव सती के साथ भगवान शिव के समीप नहीं गए। उनकी महिमा का वर्णन करके और सती से कहने लगते हैं। क्या कहते हैं कि एक समय परम श्रेष्ठा भगवान शंभु ने अपने परम धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर उनके द्वारा अपनी गौशाला में एक विस्तृत तथा रमणीय भवन बनवाया। उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का भी निर्माण कराया। उस सिंहासन पर भगवान शंकर ने विघ्न निवारणार्थ विश्वकर्मा द्वारा एक छत्र बनवाया, जो बहुत ही दिव्य सदा के लिए अद्भुत और परम उत्तम था। उसके बाद उन्होंने इंद्र आदि देव गणों, सिद्धों, गंधर्वों, नागों और संपूर्ण उप देवों को भी शीघ्र वहां बुलवाकर संपूर्ण औषधियों के साथ राज्याभिषेक के योग्य द्रव्य, प्रत्यक्ष तीर्थों के जलों से भरे हुए 5 कलश तथा बहुत सी दिव्य सामग्रियों को भगवान शंकर ने अपने पार्षदों द्वारा मंगवाया और वहां उच्च स्वर से वेद मंत्रों का घोष करवाया। हे देवी, भगवान विष्णु की पूर्ण भक्ति से महेश्वर देव सदा प्रसन्न रहते हैं। इसलिए प्रसन्न चित्त होकर वैकुंठ धाम से श्री हरि को बुलाकर शुभ मुहूर्त में उन्हें श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठाकर महादेव जी ने स्वयं ही प्रेम पूर्वक उन्हें सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। उनके मस्तक मनोहर मुकुट बांधकर उत्सव मंगल चार किया और श्री महेश्वर ने ब्रह्मांड मंडप में श्री हरि का अभिषेक किया। अपना वह सारा ऐश्वर्य प्रदान किया जो दूसरों को नहीं देते हैं। अब इस प्रकार भगवान भोलेनाथ आज से आज्ञा अनुसार ये विष्णु हरि स्वयं मेरे वंदनीय होंगे। इस बात को सभी ने सुन लिया। हे तात, आप संपूर्ण देवता आदि के साथ इन हरि को प्रणाम करेंगे और ये मेरी आज्ञा से मेरी ही तरह इन हरि का वर्णन करेंगे। एक स्वयं रुद्रो नमद्वये गरुड़ध्वजं विष्णु भक्ति प्रसन्नात्मा वरदो भक्तवत्सलः ततो ब्रह्मादिभिः
देवै सर्वसुरसुरैस्तथा मुनिसिद्धादिभिश्चैव वन्दितोऽभूत् भूरिस्तथाः ततो महेशो हरे संसद्विसदां पुरः महावरान् सुप्रसन्नो दत्तवान् भक्तवत्सला। श्री राम जी माता सती से यह सब बता रहे हैं। विष्णु की भक्ति से प्रसन्न चित्त हुए वरदायक भक्त वत्सल भगवान रुद्र ने ऐसा कहकर स्वयं ही गरुड़ध्वज श्री हरि को प्रणाम किया। तब से सभी देवों, मुनियों और सिद्धों आदि ने उस समय से श्री हरि की वंदना प्रारंभ किया। इसके बाद अत्यंत प्रसन्न हुए भक्तवत्सल महेश्वर ने देवताओं के समक्ष हरि को महान वर प्रदान किए। इस प्रकार हे माते, उस दिन से भगवान भोलेनाथ हमारे इष्ट हैं और भगवान भोलेनाथ हमको मानते हैं। अब श्री महेश्वर कहते हैं कि मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोगों के कर्ता, पालक, संहारक, धर्म, अर्थ, काम के दाता तथा अन्याय करने वालों को दंड देने वाले होंगे। आप महान बल पराक्रम से संपन्न जगत पूज्य जगदीश्वर होंगे और कहीं कहीं मुझे भी अजय होंगे। आप मुझसे मेरी दी हुई 3 प्रकार की ये शक्तियां ग्रहण करें। इच्छा आदि की सिद्धि, अनेक प्रकार की लीलाओं को प्रकट करने की शक्ति, तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्र रहने की शक्ति। द्वेष करने वाले निश्चय ही मेरे द्वारा प्रयत्न पूर्वक दंडनीय होंगे। हे विष्णु, मैं आपके भक्तों को उत्तम मोक्ष प्रदान करूंगा। इस प्रकार उन्होंने हृदय रूप जो रुद्र हैं वहीं मैं हूं, इसमें कोई संशय नहीं है। मेरे लोक में आपका यह परम वैभवशाली और अत्यंत उज्जवल स्थान गोलोक नाम से विख्यात होगा। श्री राम जी कहते हैं, बताते हैं कि इस प्रकार श्री हरि को अपना अखंड ऐश्वर्य प्रदान कर उमापति भगवान हरि ने बताया। स्वयं कैलाश पर्वत पर रहते हुए भगवान भोलेनाथ अपने पार्षदों के साथ स्वच्छंद क्रीड़ा और आनंदमत हो जाते हैं। तभी से भगवान लक्ष्मीपति ने गोप वेश धारण कर लिया और वो गोप गोपी तथा गौओं के अधिपति होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां रहने लगे। वे विष्णु भी प्रसन्न चित्त होकर समस्त जगत की रक्षा करने लगे। आज मेरा महान सौभाग्य है जो आप दोनों ने मुझ पर कृपा की और दर्शन दिया। हम श्रेष्ठ हुए। पतिसा चिन्तयद देवी संचलन्ते पुनः पुनः नांगे कृतं शिवोक्तं मे रामं प्रतिगुधीकृता गत्वा शम्भु समीपं च प्रणनाम शिवमहृदा विषण्णै वन्दनां शोक व्याकुला विगत प्रभो श्रुत्वा शिववचो नाहं किमपि प्रणता न सती शोक विषण्णा शान्तस्तौ तत्र समीपतः। शिव जी के पास जाकर उन सती ने उन्हें हृदय से प्रणाम किया। उनके मुख पर विषाद छा गया। वे शोक से व्याकुल और निस्तेज हो गई थी। सती को दुखी देखकर भगवान भोलेनाथ उनका कुशल क्षेम पूछा और प्रेम पूर्वक कहा, तुमने किस प्रकार उनकी परीक्षा लिया? शिव जी की यह बात सुनकर, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, ऐसा कहकर वे सती सिर झुकाए शोकाकुल होकर उनके पास खड़ी हो गई। इसके बाद महायोगी अनेक विधि लीला करने वाले प्रवीण भगवान महेश्वर ने मन में ध्यान लगाकर दक्ष पुत्री सती का सारा चरित्र जान लिया। उन्हें अपनी उस प्रतिज्ञा का स्मरण हो गया कि जिसे हरि के विशेष आग्रह करने पर मर्यादा प्रतिपालक उन रुद्र ने विवाह के लिए देवताओं के द्वारा निवेदन किए जाने पर पूर्व में किया था। उन महाप्रभु के मन में विषाद उत्पन्न हो गया। तब धर्म वक्ता, धर्मकर्ता और धर्म रक्षक प्रभु ने अपने मन में कहा, यदि मैं सती से अब पूर्ववत स्नेह करूं
तो लोक लीला का अनुसरण करने वाले मुझ शिव की महान प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। धर्म के प्रतिपालक शंकर जी हृदय से सती का त्याग कर दिया, किंतु अपनी प्रतिज्ञा को नष्ट नहीं किया। तत्पश्चात परमेश्वर शिव जी मन से सती को त्याग कर अपने कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। उन प्रभु ने अपने निश्चय को किसी के सामने प्रकट नहीं किया। मार्ग में जाते हुए महेश्वर को अन्य सब को तथा विशेषकर सती को सुनाते हुए आकाशवाणी हुई। क्या होती है? हे परमेश्वर, आप धन्य हैं, इस त्रिलोकी में आपके समान कोई भी नहीं है जिसने आज तक ऐसी प्रतिज्ञा की हो। आप महायोगी और महाप्रभु हैं। स्तुत्याभे ओम वचो देवी शिवं प्रवक्षे विप्रभव कंपणं प्रदवान्नाथ ब्रूमे परमेश्वर इति पृष्ठो अपि गिरिशा सत्याहितकरा प्रभु नोद्वाहं संपणं तस्यैत हर्यग्रे करोत्पुरा। इस प्रकार आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी को सुनकर कांति से हीन देवी सती ने शिव से पूछा, हे नाथ, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे परमेश्वर, मुझे बताइए। क्योंकि उन्होंने आकाशवाणी सुना। सती के इस प्रकार पूछने पर भी सबका हित करने वाले प्रभु पहले अपने विवाह के विषय में भगवान विष्णु के सामने जो प्रतिज्ञा की थी उसे नहीं बताया। हे मुनि, सती अपने प्राण वल्लभ पति भगवान शंकर का ध्यान करके प्रियतम के द्वारा अपने त्याग संबंधी समस्त कारण को जान गई। शंभु ने मेरा त्याग कर दिया। इस बात को जानकर दक्ष कन्या सती बार बार श्वास भरती हुई शीघ्र ही अत्यंत शोक में डूब गई। बारंबार सिसकने लगी, रोने लगी। भगवान भोलेनाथ सती के मनोभाव को जानकर उनके लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे गुप्त ही रखा और वे दूसरी बहुत सी कथाएं कहने लगे। इस प्रकार स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले, लोक लीला का अनुसरण करने वाले और दोनों प्रभुओं का बहुत काल व्यतीत हो गया। तत्पश्चात उत्तम लीला करने वाले महादेव जी ने ध्यान तोड़ा। यह जानकर जगदम्बा सती वहां आई और उन्होंने व्यथित हृदय से शिव को प्रणाम किया। उदार चित्त वाले शंभु ने उन्हें अपने सामने आसन दिया और बड़े प्रेम पूर्वक मनोरम कथा करने लगी। उन्होंने वैसे ही लीला करके सती के शोक को तत्काल दूर कर दिया। भगवान भोलेनाथ, शिवा और शिव के वास्तविक चरित्र को कौन जान सकता है? शिवा शिव चरित्रम को जानाति परमार्थतः स्वेच्छया क्रीडतस्तौ ही चरितम कुरुता सदा। ये दोनों सदा अपनी इच्छा से ही क्रीड़ा करते हैं और सती और शिव वाणी और अर्थ की भांति एक दूसरे के नित्य संयुक्त हैं। उन दोनों में वियोग होने असंभव है, वियोग होना असंभव है। उनकी इच्छा से ही लीला में वियोग हो सकता है। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। बोलो हर हर महादेव।